नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th एग्जामिनेशन 2025, जिसमें आप लोगों का बायोलॉजी का जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जैव प्रक्रम चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, उससे जो भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जो आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट है, वैसे कैंडिडेट के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो पहला चैप्टर है बायोलॉजी का 10th क्लास का, उसका जो साइंस में आता है जैव प्रक्रम, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे आप लोग को इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो सवाल आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, जहाँ कि यहाँ पर दिया गया है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर आप लोग का सवाल पूछा गया कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है। पहला ऑप्शन दिया है द्वार कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं, चलनी कोशिकाएं या फिर मूल रोम। तो इसका एक का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो एक का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, और अथवा अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया स्पर्श के द्वारा, जीभ द्वारा, कूटपाद द्वारा या फिर मुंह द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कूटपाद द्वारा पकड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 नंबर प्रश्न में दिया गया है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, अथवा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। यहाँ पर 2 प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न ये बोला गया है कि पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है, या फिर पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पहला ऑप्शन दिया गया सीरा, रंध्र, मध्य सिरा या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, रंध्र, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर प्रश्न में दिया गया है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। जो वृक्क है, जो किडनी है, उसके संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया नेफ्रॉन, दूसरा दिया गया मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस या फिर बोमेन संपुट। तो इसका 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है। निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है। पहला ऑप्शन दिया गया है वृक्क, अग्नाशय, आँख या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर प्रश्न में दिया गया, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है तो किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन देगा पोषण से, शोषण से, उत्सर्जन से या फिर परिवहन से। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर प्रश्न में दिया गया कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो मछली है उसका मुख्य श्वसन अंग क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया ट्रैकिया, दूसरा ऑप्शन दिया गया फेफड़ा, गिल्स या फिर नाक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर प्रश्न में दिया गया, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। पहला ऑप्शन दिया गया व्हेल का, चूहा का, हाथी का, आदमी का। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, आदमी का। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आदमी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर प्रश्न में दिया गया कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। पहला ऑप्शन दिया गया पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय या फिर बीजांड। 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर प्रश्न में दिया गया, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। पहला ऑप्शन दिया गया शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्ग्रहण। इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, अंतर्ग्रहण। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में दिया गया, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ हैं। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ हैं
तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है गोंद, टैनिन, रेजिन या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को उत्सर्जी पदार्थ पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? जो तिलचट्टा होते हैं आप लोगों ने घरों में देखा होगा, जो लाल रेड कलर के तिलचट्टा होते हैं, कितने, तो पूछा जा रहा है कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, उनके अंदर कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया 2, 8, 10 या फिर 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 10 जोड़े रंध्र पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर प्रश्न में दिया कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? जो हाइड्रा है उसमें क्या पाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है मस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन दिया है तंत्रिका, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मुख या फिर स्पर्शक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, स्पर्शक पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर प्रश्न में दिया कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पहला ऑप्शन दिया गया पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा, किसके रूप में होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में या फिर सुक्रोज के रूप में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज के रूप में यहाँ पे फ्लोएम द्वारा ऊतकों का कार्बोहाइड्रेट परिवहन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर प्रश्न में दिया है किसकी उपस्थिति के कारण, 16 नंबर प्रश्न में दिया किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का जो रंग है वो हरा होता है? पहला ऑप्शन दिया है क्लोरोफिल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है लिकोप्लास्ट, फाइटोक्रोम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर में दिया गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कहाँ होती है? कवकों में, जंतुओं में, पौधों में, परजीवियों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर प्रश्न में दिया है किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? पहला ऑप्शन दिया गया है वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायवीय शोषण करने पे शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर प्रश्न में दिया सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? कौन से पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं कचरा के रूप में? ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मेंशन किया गया। चलिए पहला ऑप्शन दिया गया अमोनिया के रूप में, यूरिक अम्ल के रूप में, यूरिया के रूप में, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 नंबर प्रश्न में दिया है कि वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या फिर एमाइलेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 नंबर में दिया गया है कि सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी, इनमें से सभी। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 नंबर प्रश्न में दिया है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन या फिर सीरम। तो 22 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड है वो लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 नंबर में दिया गया है इनमें से कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? इनमें से कौन सा वसा है जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? पहला ऑप्शन दिया गया है सक्रिय पेप्सिन, दूसरा ऑप्शन दिया गया लाइपेज,
तीसरा ऑप्शन दिया गया है माइलेज या फिर इन्वर्टेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर का। 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाइपेज इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? पहला ऑप्शन दिया क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 नंबर में दिया गया मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? 3 बेसम, 2 बेसम, 4 बेसम या फिर 5 बेसम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 बेसम। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 नंबर में दिया गया निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? इनमें से कौन जो है मलेरिया परजीवी है? पहला ऑप्शन दिया प्लाज्मोडियम, लीसामाइनिया, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया परजीवी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 नंबर में दिया गया है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो जो कवक हैं उनमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? पहला ऑप्शन दिया गया मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, कोई नहीं। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृतजीवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 नंबर प्रश्न में दिया है सामान्य शीतलन रक्तदाब होता है। सामान्य जो रक्तदाब होते हैं वो कितने होते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है 80 mm, 100 mm, 120 mm, 130 mm। ठीक है, तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 80 mm। यहाँ पर आप लोग क्या बोला गया? अनुशीतलन रक्तदाब होता है। ठीक है, तो 80 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 नंबर में दिया गया रुधिर का कौन सा अवयव, रुधिर यानी कि ब्लड या फिर रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? पहला ऑप्शन दिया गया लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, कोई नहीं। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 नंबर प्रश्न में दिया है कि पितरस कहाँ से स्रावित होता है? पितरस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। तो जो पितरस है वो अग्नाशय से स्रावित होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 नंबर प्रश्न में दिया है ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है। यह प्रक्रम संपन्न होता है अथवा पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो ये जो क्रिया आप लोग बताया गया है कि ग्लूकोज, पहले तो ग्लूकोज का विखंडन होता है और पाइरूवेट में बदलता है, फिर पाइरूवेट का विखंडन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो किस में होता है? पहला ऑप्शन दिया है कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक। 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। 31 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 नंबर में दिया श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है? श्वसन के अंतिम उत्पाद है, पहला ऑप्शन दिया गया CO2 H2O, CO2 प्लस ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2 H2O और ऊर्जा। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CO2 H2O और ऊर्जा। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 नंबर प्रश्न में दिया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया तथा वसा का पूर्ण पाचन। यहाँ पर आप लोग कहा जा रहा है पूर्ण पाचन, यानी कि जो भी आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर वसा खाया है या फिर लिया है, सभी के सभी का जो पाचन है वो कहाँ पे पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है अमाशय में, यकृत में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमाशय में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमाशय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 में देगा एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन का विलयन डालने पर, कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? पहला ऑप्शन दे गुलाबी, नीला काला या फिर काला। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलाबी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, गुलाबी हो जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 नंबर में दिया पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप यानी जो पौधे हैं उसमें जाइलम उत्तरदायी है, किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन दिया जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, यानी वहन का मतलब हो गया परिवहन, ठीक है, अमीनो अम्ल का वहन के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, जल का वहन के लिए, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल का वहन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 नंबर प्रश्न में दिया कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया 5x पर, 10x पे, 25x पे या फिर 45x पे। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10x पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 नंबर प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ADP, ATP, DTP, PDP। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ATP। ATP इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 नंबर में दिया गया हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को यानी ब्लड को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पंप किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? फेफड़ों द्वारा, सॉरी किसके द्वारा किया जाता है? फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, अलिंदों द्वारा या फिर इनमें से सभी। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निलय द्वारा ये पंप किए जाते हैं। जब हृदय में रक्त आता है तो उसमें संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? निलय के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 में दिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो कौन सा यंत्र है जिसे रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर, हम लोग जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, ब्लड प्रेशर मापने में या फिर BP भी कहते हैं, तो BP मापने में किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया बैरोमीटर, मैनोमीटर, स्फैग्नोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्फैग्नोमैनोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 नंबर में दिया गया है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लसिका, लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि RBC। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लसिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 नंबर प्रश्न पर दिया है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 नंबर प्रश्न पे दिया गया 42 नंबर प्रश्न में दिया कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद किस में पाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया पैरामीशियम में, एगिलीना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में। कूटपाद जो पाया जाता है वो अमीबा में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 नंबर प्रश्न में दिया है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है, अग्नाशय है, अंडाशय है या फिर एड्रिनल है? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय इसका सही उत्तर हो जाएगा, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 में क्या दिया हुआ है? 44 में दिया गया कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? पहला ऑप्शन दिया गया पत्ती, दूसरा ऑप्शन दिया गया स्ट्रोमा, तीसरा ऑप्शन दिया गया ग्राना, चौथा ऑप्शन दिया गया है हरित लवक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरित लवक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 नंबर प्रश्न में दिया गया मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन दिया गया है 2, तीसरा ऑप्शन दिया गया 3, तीसरा ऑप्शन दिया गया 4 या फिर केवल 1। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं?
2 कोष्ठक होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे 46 नंबर प्रश्न में दिया एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 28, दूसरा ऑप्शन दिया गया 30, तीसरा ऑप्शन दिया गया 32, चौथा ऑप्शन दिया गया 34। तो इनमें से कौन हो जाएगा। तो इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 32 दांत होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे 47 नंबर प्रश्न पे दिया गया है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है। पहला ऑप्शन दिया रक्त, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त बिंबाणु इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे 48 नंबर प्रश्न में दिया गया कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का जो पाचन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन दिया गया उपचयन, दूसरा ऑप्शन दिया गया संचयन, तीसरा ऑप्शन दिया गया विस्थापन या फिर अपचयन। तो इसका 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अभिक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे 49 नंबर में दिया गया मैग्नीशियम में पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, लाल रक्त कोशिका में, कण में, वर्निक लवक में या फिर श्वेत रक्त कण में। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाल रक्त कण में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे 50 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल जो है वो किस प्रकार के श्वसन में बनता है। पहला ऑप्शन दिया गया वायवीय, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अवायवीय, तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में इथाइल अल्कोहल को बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे 51 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 2, 8, 1 या फिर 4। तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे 52 नंबर प्रश्न में दिया है कि पौधों में शोषण की क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। पहला ऑप्शन दिया गया 30.5 किलो जूल पर मोल, 305 किलो जूल पर मोल, 3.5 किलो जूल पर मोल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे 53 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि मनुष्य के श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मनुष्य को श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निश्वसन, उत्सर्जन। 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वसन। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे 54 नंबर प्रश्न में दिया है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। स्वपोषी है, मृतजीवी है, संभोजी है या फिर कोई नहीं। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मृतजीवी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे 55 में दिया है कि मानव में डायलिसिस थैली है, ठीक है, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव में डायलिसिस थैली है, ये हो जाएगा नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे 56 नंबर प्रश्न में दिया है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में जो भोजन का पाचन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। अवकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, वैद्युत अवघटन अभिक्रिया है। तो 56 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे 57 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है। 57 में दिया हुआ है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है 120 mm Hg,
दूसरा ऑप्शन दिया 150 mmHg, 90 mmHg या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 120 mmHg होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे 58 नंबर प्रश्न में दिया गया है, इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? कूटपाद द्वारा, परिवहन द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा, केंद्रक द्वारा। तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे 59 में दिया गया कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? पहला ऑप्शन दिया गया है अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या फिर उत्सर्जन। तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किण्वन होता है। दही के जमने में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे 60 नंबर प्रश्न में दिया है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है रात में, दिन में, रात दिन दोनों या फिर सुबह शाम में। तो 60 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिन में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे 61 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में या फिर ऊँट में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉकरोच में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉकरोच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे 62 में दिया है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? पहला ऑप्शन दिया हरा, नीला, लाल या फिर सफ़ेद। तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरा होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे 63 में दिया गया है कि जठर ग्रंथियाँ जो है कहाँ पाई जाती है? आँख में, अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में। तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमाशय में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे 64 में दिया है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है परागण, निषेचन, विसरण, बाष्पोत्सर्जन। तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाष्पोत्सर्जन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे 65 में दिया है रक्त क्या है? 65 नंबर में दिया है कि रक्त क्या है? कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है या फिर कोई नहीं। तो रक्त क्या है? तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तक है। रक्त है उत्तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे 66 में दिया निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में से कौन जो है उत्सर्जी अंग है? पहला ऑप्शन दिया गया वृक्क, अग्नाशय, आँख या फिर कोई नहीं। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्क यानी कि किडनी जो है उत्सर्जक अंग होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे 67 नंबर प्रश्न में दिया है कि स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा जो है पौधों के किस अंग में पाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया तना में, पत्तियों में, जड़ में या फिर कोई नहीं। तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोमाटा जो है पत्तियों में पाया जाता है। स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे 68 नंबर प्रश्न में दिया है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग कौन सा है? तो रक्त में जब आयरन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन दिया गया टीबी, मधुमेह, एनीमिया या फिर उच्च रक्तचाप। तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे 69 नंबर में दिया गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है। पहला ऑप्शन दिया है कहाँ से निकलता है? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या फिर डिक्टियोजोम से। तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल से निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे 70 नंबर प्रश्न में दिया है कि
मनुष्य में जो वृक्क है यानी कि किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे 71 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का या फिर प्रकाश का? तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे 72 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है यानी कि फ्लोएम का क्या काम होता है? तो पहला ऑप्शन दिया भोजन, CO2, जल या फिर एमिनो अम्ल, यानी किसका परिवहन करने का काम होता है? तो यह भोजन ले जाता है, CO2 ले जाता है, जल ले जाता है, फिर एमिनो अम्ल ले जाता है। तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन ले जाता है, यानी फ्लोएम जो है किसका संवाहक है? भोजन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे 73 नंबर प्रश्न में दिया है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में जो बाष्पोत्सर्जन होता है वो किस भाग में होता है? जड़ में होता है, तना में होता है, पत्ता में होता है, फूल में होता है? तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा, तो 73 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ता में होता है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है या फिर पत्ती बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है। 74 नंबर में दिया है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो कैसे बना रहता है? पहला ऑप्शन दिया गया संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन अभिक्रिया से, इनमें से कोई नहीं। तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण से ये जो ऑक्सीजन की जो संतुलन है वो बना रहता है। चलिए क्वेश्चन 75 पे 75 नंबर प्रश्न में दिया गया है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली जो है वो किस प्रकार का झिल्ली है? पहला ऑप्शन दिया गया अपरागमय झिल्ली, परागमय झिल्ली, अर्धपरागमय झिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धपरागमय झिल्ली। अर्धपरागमय झिल्ली है। कोशिका झिल्ली क्या है? अर्धपरागमय झिल्ली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे 76 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? 20%, 40%, 60%, 80%। तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20%। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पे 77 नंबर प्रश्न में दिया है कि बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? पहला ऑप्शन दिया गया शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या फिर प्राकृतिक। तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक प्रक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे 78 नंबर प्रश्न में दिया कि रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है। जो रच्छी कोशिकाएं हैं वो किस में पाई जाती है? जड़ में, पत्तियों में, फूलों में या फिर फलों में? तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पे 79 में दिया गया है मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 बेसम, 4 बेसम, 5 बेसम या फिर 2 बेसम। तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 बेसम। बेसम का मतलब हुआ कोष्ठक, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे 80 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि मानव रक्त में जो उपस्थित यूरिया है उसमें रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? 100 mg, 20 mg, 30 mg या फिर 40 mg। तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 mg। 20 mg इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 81 नंबर प्रश्न पे 81 नंबर में दिया गया है कि वह कौन प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है?
वह कौन प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? पहला ऑप्शन दिया है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन। श्वसन प्रक्रिया के द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पे, 82 नंबर में दिया है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? जो कोशिका झिल्ली है वो किस प्रकार की झिल्ली है? परागमय झिल्ली है, अपरागमय झिल्ली है, अर्धपरागमय झिल्ली है, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धपरागमय झिल्ली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे, 83 नंबर प्रश्न पे दिया गया है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया जो है वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन, श्वसन या फिर चलन। 83 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे, 84 में दिया गया है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन दिया गया पोषण, श्वसन, जनन, जय प्रक्रम। तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जय प्रक्रम। ऑप्शन नंबर डी, जय प्रक्रम इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पे, 85 नंबर प्रश्न पे दिया गया है कि निम्नांकित किस जंतु में, जो नीचे दिया गया है उनमें से किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? श्वसन जो है, जो श्वास लिया जाता है वो फेफड़े द्वारा लिया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया झींगा में, सीप में, कछुआ में या फिर कोई नहीं। तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कछुआ में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कछुआ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे, 86 नंबर प्रश्न पे दिया गया है पौधों में खाद्य पदार्थों की स्थानांतरण की गति पथ होती है। जो पौधों में खाद्य पदार्थ के जो स्थानांतरण होती है उसका गति पथ क्या होता है? एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या फिर कोई नहीं। तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, द्विदिशीय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 पे, 87 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, सीरम कहते हैं, लिम्फ या फिर लसिका। तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे, 88 में दिया है कि अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक, फुंडिक, कार्डियक, एपिग्लोटिक्स। 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्डियक कहते हैं। अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे, 89 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा का जो पिछला भाग है वो क्या कहलाता है? ग्रसनी, ग्रासनली, ग्रहणी, अग्नाशय। 89 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रसनी कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे, 90 नंबर प्रश्न पे दिया गया है कि मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने बेसम यानी कोष्ठक, बेसम मतलब कोष्ठक, कितने कोष्ठक होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो 90 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 में, 91 नंबर प्रश्न पे दिया गया है कि मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? मनुष्य के आहार नाल की जो कौन सी रचना है वो अवशेषी अंग है? सीकम, अपेंडिक्स, जेजुनम या फिर कोलून। तो यहाँ पर 91 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है मनुष्य के आहार नाल की अवशेषी अंग माने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में दिया कि चाइल का अवशोषण होता है। चाइल, यहाँ पर दिया गया कि जो चाइल है उसका अवशोषण होता है, कहाँ होता है? इलियम में, जेजुनम में, कोलन में, रेक्टम में।
तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलियम में होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलियम में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में दिया है कि पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण की विधि को क्या कहता है। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण की विधि को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया स्वपोषण, मृतजीवी, परजीवी, प्राणिसम। 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राणिसम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में दिया है कि मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है। मनुष्य में जो ट्रैकिया की लंबाई है वो लगभग कितनी होती है। पहला ऑप्शन दिया गया 11 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 35 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर लंबाई होती है मनुष्य में ट्रैकिया की। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 में दिया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए है। पहला ऑप्शन दिया गया है 80/120, 120/80, 160/100 या फिर 100/160। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 80/120 होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा जो अंग है वो श्वसन से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया फेफड़ा, ट्रैकिया, गिल्स, यकृत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 में दिया है श्वसन क्रियाविधि में भोज का अणुओं का होता है। भोज्य अणुओं का होता है, क्या होता है। श्वसन क्रियाविधि में जो भोज्य अणु होते हैं उनका क्या होता है। संश्लेषण होता है, दहन होता है, विघटन होता है, परिवर्तन होता है। तो 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विघटन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विघटन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 में दिया है कि रक्त जमने में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका होती है। कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा ऑप्शन दिया गया थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। यानी प्रोथ्रोम्बिन भी होता है, थ्रोम्बिन भी होता है, फाइब्रिनोजन भी सहायता करता है प्लाज्मा की प्रोटीन के रूप में रक्त को थक्का बनाने में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 में दिया है कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। कौन सा धातु आयन पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया लोहा, मैग्नीशियम या फिर कॉपर। 99 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे 100 नंबर प्रश्न में दिया है प्रश्वास के दौरान डायफ्राम में क्या होता है। प्रश्वास के दौरान जो डायफ्राम है उसमें क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है प्रसार, संकुचन, फैलाव या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रसार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रसार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 पे 101 नंबर में दिया गया है कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। जनन क्रिया, नियंत्रण, उत्सर्जन या फिर श्वसन। तो 101 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि श्वसन क्रिया द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 पे 102 नंबर में दिया गया है ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है। जो ग्लूकोज है वो कितने कार्बन से बना होता है। 3 कार्बन, 6 कार्बन, 5 कार्बन या फिर 4 कार्बन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 कार्बन से बना होता है। जैसे कि यहाँ पर किसका पूछा गया है, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6। तो यहाँ पर पूछा ग्लूकोज में कितने कार्बन
होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन 6 हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 कार्बन। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 पे, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? इनमें से कौन सा जो है उत्सर्जी अंग नहीं है? वृक्क है, फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग है, अग्नाशय भी है। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि यकृत इसका सही उत्तर हो जाएगा। यकृत इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, 104 पे, 104 में दिया गया है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों का जो निष्कासन है उसमें निष्कासन के लिए कौन सी क्रिया का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है प्रासरण, दूसरा ऑप्शन दिया गया है विसरण, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बाष्पोत्सर्जन, चौथा ऑप्शन दिया गया परिवहन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विसरण। विसरण क्रिया होती है गैसों के परिवहन या फिर निष्कासन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 पे, 105 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में किसमें विशेष उत्सर्जय अंग नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसमें विशेष उत्सर्जय अंग नहीं होता है? कीट में, मानव में, अमीबा में या फिर पक्षी में? तो 105 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमीबा में। अमीबा में विशेष उत्सर्जय अंग नहीं पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 पे, 106 नंबर प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? जड़ को, पत्ती को, स्टोमाटा को, हरित लवक को? तो 106 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछा गया है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब भी अंगक पूछा है तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा पत्ती, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 पे, 107 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी का ग्रासनली से जुड़ी होती है? निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी जो है ग्रासनली से जुड़ी होती है? तो 107 का सही उत्तर जगह पहला ऑप्शन दिया गया है निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, कोई नहीं। तो 107 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए निगल द्वार इसका सही उत्तर हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न में दिया गया कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। जो रक्षी कोशिकाएं हैं वो कहाँ पाई जाती है? जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पत्तियों में जो है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 पे, 109 नंबर में दिया गया है कि एक सामान्य मनुष्य में रक्त के 100 ml में यूरिया की मात्रा होती है। एक सामान्य मनुष्य में रक्त के 100 ml में यूरिया की मात्रा होती है। तो मतलब 100 ml रक्त में, ब्लड में कितना ml यूरिया पाया जाता है? तो 109 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया गया है 2 mg, 3 mg, 10 mg या फिर 30 mg। तो 109 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 mg। 30 mg इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 पे, 110 में दिया गया है कि रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है प्लाज्मा, सीरम, लसिका या फिर लिम्फ। तो 110 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। चलिए 111 नंबर प्रश्न पे, 111 नंबर प्रश्न में दिया है कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, कौन सी है? पहला ऑप्शन दिया गया डेंटाइन, इनेमल, अस्थि या फिर मज्जा गुहा। 111 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनामेल इसको कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 में दिया गया है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 ग्रंथियाँ पाई जाती है, 3 लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 पे, 113 नंबर में दिया गया है कि सामान्य मानव के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, कितना होती है? मतलब कहा जा रहा है कि 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया 10 ग्राम, 20 ग्राम,
30 ग्राम या फिर 15 ग्राम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 113 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, 15 ग्राम पाया जाता है। 15 ग्राम पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 पे, मानव शरीर के विभिन्न भागों से, मानव शरीर के विभिन्न भागों में धमनियाँ विभक्त होकर क्या कहलाती है? धमनियाँ विभक्त होकर क्या कहलाती है? इसका पहला ऑप्शन दिया गया है धमनिकाएँ, कोशिकाएँ, शिराएँ या फिर कोई नहीं। तो 114 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धमनिकाएँ कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 पे, मानव हृदय में निलय की संकुचन स्थिति को क्या कहते हैं? मानव हृदय में निलय की जो संकुचन स्थिति है उसको क्या कहते हैं? शिथिलन, सिस्टोल, डायस्टोल, धड़कन। 115 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टोल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 पे, 116 में दिया है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन जो है वो किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? पहला ऑप्शन दिया कनेर, दूसरा ऑप्शन दिया गया पीपल, तीसरा ऑप्शन दिया गया है चिड़, चौथा ऑप्शन दिया गया है बबूल। तो 116 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चिड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 पे, दिया गया निम्नलिखित में से कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं में एक नहीं है? जो अमीबा में पोषण की जो प्रक्रिया है उनमें से एक नहीं है। पहला ऑप्शन दिया अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण या फिर अपघटन। 117 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपघटन। अपघटन जो है पोषण की प्रक्रिया, जो अमीबा की जो पोषण है, अमीबा में जो पोषण होता है उसमें जो प्रक्रिया है उसमें नहीं पाया जाता है, अपघटन नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 पे, छोटी आंत एवं बड़ी आंत, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? एक छोटी नलीनुमा रचना पाई जाती है, छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे जुड़ता है वहाँ पे, उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है सिक्कम, रेक्टम, कोलन, अपेंडिक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 118 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, सिक्कम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 पे, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? निष्कासन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, विसरण या फिर बहिष्करण कहलाता है। 119 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्सर्जन कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्सर्जन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 पे, 120 में दिया है एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक रक्तचाप का मान होता है। पहला ऑप्शन दिया 120/80, 150/90, 100/80 या फिर 210/110। तो 120 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 120/80। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों का जो क्वेश्चन जो दिया गया है सिस्टोलिक को ऊपर रखा गया है, ठीक है, इसलिए 120 यहाँ पर 120 ऊपर रखा गया है, ठीक है। जो क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है अगर डायस्टोलिक ऊपर रहता तो 80 रहता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन उसी प्रकार से पूछा गया है सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक, इसलिए सिस्टोलिक 120 होता है, डायस्टोलिक 80 होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 में, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बोला जा रहा है कि वह विधि जिसमें जीव जो है पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग अपने वृद्धि और जनन के लिए करते हैं उसको क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण, परपोषण, पोषण या फिर स्वपोषण। 121 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोषण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 पे, 122 नंबर में दिया है डेंटाइन के ऊपर के दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं। डेंटाइन के ऊपर जो डेंटाइन है उसके ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली जो कठोर पदार्थ है उसको क्या कहते हैं? इनामेल, काइनाइन,
दंत प्लाक या फिर मोलर। 122 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनामेल कहते हैं, इनामेल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 पे, 123 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में किस पादप पत्ती कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तन कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। कहा जा रहा है किस पादप पत्ती में कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तन कार्बोहाइड्रेट में होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है एपिडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम, पैलिसेड। 123 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैलिसेड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैलिसेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 पे, 124 में दिया गया है ब्रिक बाहर से, ब्रिक जो है यानी कि किडनी जो है बाहर से संयोजी ऊतक तथा अरेखित पेशियों से बना होता है, जिस रचना से घिरा होता है वह क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया कैप्सूल, कॉर्टेक्स, मेडुला, नेफ्रॉन। 124 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्सूल। ऑप्शन नंबर ए, कैप्सूल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 पे, 125 नंबर प्रश्न में दिया गया है युगलीना में पदार्थों के परिवहन हेतु, युगलीना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की भूमिका होती है। 125 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन दिया प्रासरण, विसरण, अवशोषण, रसारोहण। 125 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 पे, शोषण क्रिया में, शोषण की जो क्रिया है उसमें विमुक्त ऊर्जा निम्न में से किस यौगिक के रासायनिक बंधन से संरक्षित रहती है। पहला ऑप्शन दिया एडीपी, एनएडी, एफएडी, एटीपी। तो 126 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एटीपी। 126 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एटीपी। एटीपी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 पे, पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा, पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया लैटेक्स, रेजिन, गोंद या फिर टेनिन। क्या कहते हैं, तो 127 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटेक्स कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 पे, 128 में दिया गया है उत्तक, उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं। उत्तक कोशिकाओं के बीच, उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC, ठीक है, सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं। उत्तक द्रव, लसिका, लिम्फ, इनमें से सभी। 128 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 पे, 129 में दिया गया है रक्त का तरल भाग, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत होता है। जो प्लाज्मा है वो कितना प्रतिशत होता है, ये आप लोगों को पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है 25%, दूसरा ऑप्शन दिया गया 35%, तीसरा ऑप्शन दिया गया 55% और चौथा ऑप्शन दिया गया है 75%। 129 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 55%। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 पे, 130 में दिया गया है कि हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता, हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता कितने अणु ऑक्सीजन के साथ संयोजन की होती है। तो जो हीमोग्लोबिन है उसके एक अणु की क्षमता कितने अणु ऑक्सीजन के साथ संयोजन की होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 पे, 131 नंबर में दिया गया है कि फुसफुस चाप यानी पुलमनरी आर्क के निकलने के स्थान पर मानव हृदय में अर्धचंद्राकार कपाटों की संख्या कितनी होती है। 1, 2, 3 या फिर 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 यानी कि 3। इसका कितने संख्या होती है, कपाटों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 पे, 132 नंबर में दिया गया है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट से इथेनॉल एवं CO2 बनाने की प्रक्रिया या फिर क्रिया क्या कहलाती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट से इथेनॉल एवं CO2 बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। विखंडन,
दहन, संश्लेषण या फिर किण्वन। 132 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किण्वन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 पे। 133 में दिया है कि महाधमनी चाप इनमें से कहाँ से निकलता है। महाधमनी जो चाप है इनमें से कहाँ से निकलता है। पहला ऑप्शन दिया गया दाया अलिंद से, बाया अलिंद से, दाया निलय से, बाया निलय से। तब महाधमनी चाप इनमें से कहाँ से निकलता है। 133 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाया निलय से। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 पे। 134 नंबर प्रश्न में दिया गया वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, जाइलम या फिर ग्लोरोमेलस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 पे। 135 में दिया गया है 135 नंबर में दिया गया है कि हेनले का चाप पाई जाती है वृक्क धमनी में, वृक्क शिरा में, मूत्राशय में या फिर नेफ्रॉन में। तो 135 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेफ्रॉन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेफ्रॉन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 पे। 136 नंबर प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं, यानी श्वसन क्रिया होता है उसके बाद बनता है। पहला ऑप्शन दिया गया है CO2 और ऑक्सीजन। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन जल एवं ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊर्जा या फिर ऑक्सीजन और H2O। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 136 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊर्जा बनता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 पे। 137 नंबर प्रश्न में दिया है निम्नलिखित में से किसमें किण्वन की क्रिया होती है। निम्नलिखित में से किसमें किण्वन की क्रिया होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है पेशी कोशिकाओं में, ईस्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सभी जीवों में। 137 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। 137 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 पे। 138 में दिया गया कि फुसफुस सिराएं हृदय के किस बेसम में होते हैं। किस बेसम में होते हैं यानी कि कौन सा कोष्ठक में होते हैं। जो फुसफुस सिराएं हैं वो कौन सा कोष्ठक में होते हैं। पहला ऑप्शन दिया बाया अलिंद, दाया निलय, दाया अलिंद, बाया निलय। 138 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाया अलिंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाया अलिंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 पे। 139 नंबर में दिया गया है मानव में लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण होता है, कहाँ होता है। पहला ऑप्शन दिया गया फेफड़ा, गुर्दा, यकृत या फिर अस्थि मज्जा। 139 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं यानी कि RBC का निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 पे। 140 नंबर प्रश्न पे दिया गया है कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं कौन सा घटक एंटीबॉडी का स्राव करता है। ये कौन सा एंटीबॉडी का स्राव करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स, इनमें से सभी। 140 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 में। 141 में दिया है ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग कौन सा है। मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। तो ग्रहणी भाग कौन सा है। 141 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत का भाग है ग्रहणी। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 में। 142 में दिया है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। 142 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुराने जाइलम में उपस्थित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 पे। 143 में दिया गया है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो कैसे बना रहता है। 143 का पहला ऑप्शन दिया गया संयोजक क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 143 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। चलिए क्वेश्चन नंबर 144 पे। 144 में दिया है कि केंद्रक विहीन रक्त पट्टी कणिकाओं
कि मानव में जीवन अवधि होती है? कितने दिन की होती है जीवन अवधि? पहला ऑप्शन दिया गया है 1 महीने की, 1 वर्ष की, 1 सप्ताह की, 1 दिन की। तो 144 की सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 सप्ताह का टाइम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 पे 145 में दिया गया है बोमैन। बोमैन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है ब्रिक शंकु, हेलने का चाप, नेफ्रॉन या फिर मेलपिगियन कोष। 145 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेलपिगियन कोष इसको कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेलपिगियन कोष कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 पे 146 में दिया गया है पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीजन कहाँ होता है? पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीजन कहाँ होता है? कोशिका द्रव में, पेशी कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ईस्ट में। 146 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 पे 147 में दिया गया है कि पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? पौधों में जो श्वसन है वो कौन सा भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्तियों में, प्रत्येक भाग में। 147 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक भाग में। पौधों में जो श्वसन होता है प्रत्येक भाग में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 पे 148 में दिया गया है मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में यानी किडनी में किडनी नलिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है? 4 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन या फिर 8 मिलियन। तो यहाँ पर वृक्क नलिकाओं की संख्या कितनी होती है? 148 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मिलियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 पे 149 में दिया गया कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नालिका से या फिर वृक्क से। 149 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत से। यकृत से यहाँ पर जो है यूरिया रक्त में प्रवेश करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 पे 150 में दिया है कि सीरिये रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा होती है, सामान्य होती है, इनमें से कोई नहीं। तो 150 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत कम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 151 पे 151 में दिया गया है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नालिका से या फिर वृक्क से। तो 151 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यकृत से। यूरिया जो है रक्त में यकृत से प्रवेश करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 152 पे पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ पे होती है? अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रासनली में। 152 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि छोटी आंत में इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 153 पे 153 में दिया गया है कि दंत अस्थि क्षय का कारण क्या है? जो दांत टूट जाते हैं उसका टूटने का जो कारण है, बहुत जल्दी टूटने का कारण क्या है? मीठी चीज़ का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना, दांत की सफाई ना करना या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, मीठी चीज़ों खाने से भी जो दांत है बहुत जल्दी क्षय हो जाते हैं, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण से या फिर दांतों की सफाई नहीं करने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 154 पे जंतुओं की अपेक्षा 154 में दिया गया है कि जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति होती है, धीमी होती है, तीव्र होती है, कभी धीमी कभी तीव्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जंतुओं की अपेक्षा जो पौधों में श्वसन की गति है वो कैसी होती है? तो 154 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धीमी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 155 पे 155 में दिया गया है कि कोशिकीय श्वसन का वायवीय श्वसन अवस्था पूरा होता है। कोशिकीय श्वसन का वायवीय श्वसन अवस्था पूरा होता है हरित लवक में, अंतर्द्रव्यजालिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में। तो 155 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 156 पे, 156 में दिया गया है कि मूत्र का पीला रंग होना, मूत्र का पीला रंग होना इसमें से उपस्थित कौन से पदार्थ के कारण होता है? किस पदार्थ के कारण होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है यूरिया, यूरिक अम्ल, ऑरिनिथिन, यूरोक्रोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 156 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम के कारण जो मूत्र है उसमें पीला रंग दिखाई पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 157 पे, 157 में दिया गया है टिड्डा तथा तिलचट्टा, टिड्डा टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन श्वसन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ट्रैकिया द्वारा, गिल्स द्वारा, फेफड़ा द्वारा, कोशिका झिल्ली द्वारा। तो 157 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रैकिया द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रैकिया द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 158 पे, निम्नलिखित में से कौन सीधे वायुकोश या एल्वियोलाई में खुलती है? निम्नलिखित में कौन सीधे वायुकोश या फिर एल्वियोलाई में खुलती है? श्वास नली, श्वसन नली, श्वासनालिका, वायुकोष्ठिक वाहिनियाँ। तो 158 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायुकोष्ठिका वाहिनियाँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 159 पे, दाएं अलिंद, जो दाएं अलिंद है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो दाएं अलिंद है, दाएं अलिंद निलय पर पाए जाने वाले कपाट को क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है द्वाली कपाट, मिट्रल कपाट, त्रिदली कपाट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिदली कपाट इसको बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 160 पे, 160 नंबर में दिया है कि फुसफुस शिराओं में प्रवाहित रक्त होता है शुद्ध, अशुद्ध, दोनों का मिश्रण या फिर इनमें से कोई नहीं। 160 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध होता है। फुसफुस शिराओं में प्रवाहित रक्त जो होता है वो शुद्ध होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 161 में, 161 में दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाने जाता है। मानव के शरीर में सबसे बड़े ग्रंथि के रूप में कौन जाने जाता है? जठर ग्रंथि, लार ग्रंथि, यकृत या फिर आंत्र ग्रंथि। 161 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 162 पे, 162 में दिया गया है पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है सीलिया द्वारा, कोशिका मुख द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा, कुटपाद द्वारा। 162 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका मुख द्वारा। 162 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका मुख द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 163 पे, अमीबा का मुख्य भोजन है। अमीबा का जो मुख्य भोजन है वो क्या है? शैवाल के टुकड़े, डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया या फिर इनमें से सभी। तो 163 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 164 पे, 164 में दिया गया है एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है। एक सामान्य व्यक्ति में हृदय की धड़कन की गति क्या होती है? 50 से 60 प्रति मिनट, 60 से 70 प्रति मिनट, 70 से 80 प्रति मिनट या फिर 80 से 90 प्रति मिनट। तो 164 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70 से 80 प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 165 पे, 165 में दिया गया है सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्न में कौन नहीं उपस्थित होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, इम्यूनो अम्ल, एल्बुमिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा 165 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, एल्बुमिन जो है उपस्थित नहीं होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 166 पे, 166 में दिया गया डायलाइजर में प्रयुक्त सेल फोन नामक रचना होती है। डायलाइजर में प्रयुक्त सेल फोन नामक रचना होती है अपरागमय, अर्धपरागमय, आंशिक परागमय, इनमें से कोई नहीं। 166 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंशिक परागमय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंशिक परागमय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर
167 पे 167 नंबर प्रश्न पे दिया गया है कि मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। पहला ऑप्शन दिया गया डायफ्राम, पसलियाँ, प्यूरल मेम्ब्रेन, पैराइटल मेम्ब्रेन। 167 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायफ्राम। मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायफ्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 168 पे 168 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। निम्नलिखित में कौन जो है मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। तो 168 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन दिया गया है नासिका छिद्र, श्वास नली, गिल्स या फिर रक्त। तो मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गिल्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 169 में दिया गया कि इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। कूटपाद द्वारा, सीलियम में द्वारा, भोजन रसधानी, पिनोसाइट। 169 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कूटपाद द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कूटपाद द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 170 पे 170 नंबर प्रश्न में दिया गया है प्रकाश संश्लेषी इकाई है। प्रकाश संश्लेषी इकाई है कौन सा है। क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। 170 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 171 पे 171 में दिया गया है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद मुख्य उत्पाद क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो 171 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 172 पे 172 में दिया गया है लसिका में रक्त की तुलना में निम्नलिखित में से किसका अभाव होता है। लाल रक्त कणिकाएं की, रक्त पट्टिकाओं की, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन की, इनमें से सभी का अभाव होता है। 172 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी का अभाव होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी का अभाव होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 173 पे 173 नंबर में दिया है कि मानव हृदय के बेसमों का शिथिलन कहलाता है। मानव हृदय के बेसमों यानी जो कोष्ठक हो उसका शिथिलन क्या कहलाता है। डायस्टॉल, सिस्टॉल, हृदय संकुचन, तालबद्ध संकुचन। तो 173 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायस्टॉल कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायस्टॉल कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 174 पे 174 में दिया गया कि पेप्टोन जो है पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है। पेप्टोन जो है पेप्टाइड्स को किस रूप में तोड़ता है। पहला ऑप्शन दिया गया है एमिनो अम्ल के रूप में, वसा अम्ल, पेलीपेप्टाइड्स के रूप में या फिर न्यूक्लियस के रूप में। तो 174 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पॉलीपेप्टाइड्स के रूप में तोड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 175 पे 175 में दिया गया निम्नलिखित में कौन सजीव मुख्य लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सजीव का मुख्य लक्षण है। पहला ऑप्शन दिया गया स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 175 का इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्वसन। ठीक है, चलिए 176 नंबर प्रश्न पे 176 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि एक डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। डायलाइजर, डायलाइसेट, सेलिफोन, हीमोडायलिसिस। एक मशीन के द्वारा जब रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं डायलाइजर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 177 पे 177 में दिया है कि मूत्र वाहिनियों के मुख से मूत्र मार्ग के तिकोने क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया मूत्र वाहिनी की श्रेणी, वृक्क शंकु, मूत्राशय का ट्राइगोन, इनमें से कोई नहीं। 177 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूत्राशय का ट्राइगोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 178 पे 178 में दिया गया कि बाष्पोत्सर्जन एक है शारीरिक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, पारिस्थितिक प्रक्रिया।
तो 178 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक प्रक्रिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 179 पे, 179 में दिया है कि उच्च श्रेणी के जंतुओं के परिवहन तंत्र का प्रमुख अवयव है। उच्च श्रेणी के जंतुओं के परिवहन तंत्र का प्रमुख अवयव क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है रक्त, हृदय, रक्त वाहिनियाँ या फिर इनमें से सभी। तो 179 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 180 पे, 180 नंबर में दिया गया है सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रियाएं संपादित होती है। सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रियाएं संपादित होती है अलग अलग, साथ साथ कभी अलग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साथ साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 181 पे, 181 में दिया गया है कि प्रोटीन तथा एमिनो अम्लों के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है। प्रोटीन तथा एमिनो अम्लों के विखंडन के फलस्वरूप क्या निर्माण होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है सिर्फ अमोनिया, सिर्फ यूरिया, सिर्फ यूरिक अम्ल या फिर इनमें से सभी। तो 181 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 182 पे, 182 में दिया गया है लाल रक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम है। लाल रक्त कोशिकाओं का जो दूसरा नाम है वो क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है इरिथ्रोसाइट, लिकोसाइट, रक्त पट्टिकाणु, मोनोसाइट। तो इसका सही उत्तर जगह 182 का ऑप्शन नंबर ए, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? इरिथ्रोसाइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 183 पे, 183 में दिया गया है इनमें से कौन साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होते हैं? इनमें से कौन जो है सामान्यतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है जल, दूसरा ऑप्शन दिया गया यूरिया या फिर सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम नाइट्रेट। 183 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 184 पे, 184 में दिया है कि मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन दिया गया है डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, कोशिका डायलिसिस या फिर डायलाइजर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 184 का ऑप्शन नंबर डी, डायलाइजर कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 185 पे, 185 में दिया गया है कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं? कोशिका का किस भाग में सजीवों के सारे गुण मौजूद होते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव, इनमें से कोई नहीं। 185 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीव द्रव में सजीवों के सारे गुण उपस्थित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 186 पे, 186 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कोशिका झिल्ली द्वारा या फिर कॉर्टेक्स द्वारा। तो 186 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोएम द्वारा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? खाद्य पदार्थों का परिवहन, तो हो जाएगा फ्लोएम द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 187 पे, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? चालनी नलिकाएं जो है कहाँ पाई जाती है? जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, एक कोशिकीय पौधों में। 187 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोएम में। चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 188 पे, 188 में दिया है निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? निम्नलिखित में से कौन जो है स्वपोषी होते हैं? जीवाणु, कवक, सभी जीव या फिर सभी हरे पौधे। 188 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हरे पौधे जो हैं स्वपोषी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 189 पे, पौधों में गैसों CO2 और O2 का निष्कासन कहाँ से होता है? पौधों में CO2 और O2 का जो निष्कासन है कहाँ से होता है? रंध्रों से, बातरंध्रों से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। 189 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 190 पे, 190 में दिया है कि मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो मानव मूत्र में यूरिया का साधारणतः जो प्रतिशत होती है वो लगभग 2% होती है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 191 पे 191 में दिया है कि रक्त प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन का प्रतिशत होती है। रक्त प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन का जो प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत होता है। पहला ऑप्शन दिया गया 90%, 0.5% या फिर 0.18% या फिर 7%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7% होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7% होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 192 पे 192 नंबर में दिया गया है कि मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलते हैं। नासिका बेसों में, परागन कोष्ठ प्रकोष्ठ में, स्वैरंत लैरिक्स में। 192 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नासिका बेसों में खुलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 193 पे 193 में दिया गया है प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है। प्रत्येक मानव वृक्क में यानी कि किडनी में नेफ्रॉन की संख्या जो है वो कितनी होती है। पहला ऑप्शन दिया है लगभग 10, लगभग 100, लगभग 10,000, लगभग 10 लाख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 193 का ऑप्शन नंबर डी लगभग 10 लाख होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 194 पे 194 में दिया गया प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसी रचना क्या है। प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसी रचना क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है बोमेन संपुट, ग्लोमेरुलस, अधिरोही चाप, संग्राहक नालिका। 194 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोमेन संपुट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 195 पे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख प्लाज्मा प्रोटीन का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख प्लाज्मा प्रोटीन का नाम है। पहला ऑप्शन है फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हिप्टाइरिन, इनमें से सभी। 195 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 196 का 196 में दिया हीमोग्लोबिन उपस्थित होती है। पहला ऑप्शन दिया गया रक्त प्लाज्मा में, लाल रक्त कणिकाओं में, श्वेत रक्त कणिकाओं में, रक्त पट्टिकाओं में। 196 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कणिकाओं में। चलिए क्वेश्चन नंबर 197 में दिया गया है मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है। मूत्रवाहिनी जो है वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है। यानी कहा जा रहा है कि जो मूत्रवाहिनी है वो किडनी के किस भाग से निकलता है। शीर्ष से, निचले भाग से, हाइलम से, निश्चित स्थान से नहीं। तो 197 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइलम से निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 198 पे 198 में दिया गया है कि पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है। पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किस में होती है। क्लोरोफिल वर्णकों की, रंध्रों की, सभी कोशिकाओं की, परिवहन ऊतकों की। तो 198 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल वर्णिकाओं की। चलिए क्वेश्चन नंबर 199 में दिया गया है कि खनिज लवणों का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं। खनिज लवणों का जो अवशोषण है पौधे किस रूप में करते हैं। अणु के रूप में, यौगिक के रूप में, आयन के रूप में, इनमें से सभी के रूप में। तो 199 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयन के रूप में करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 200 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 200 पे रक्तचाप मापने के विशेष उपकरण को क्या कहते हैं। रक्तचाप मापने के विशेष उपकरण को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया सिग्मोमोनोमीटर, लैक्टोमीटर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, स्टेथोस्कोप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्फिगोमैनोमीटर इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 201 पे 201 में दिया गया है कि गोबर छत्ता यानी कि मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है। परजीवी पोषण, स्वपोषण, मृतजीवी पोषण, इनमें से कोई नहीं। 201 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर सी मृतजीवी पोषण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 202 पे लार इनमें से किस ग्रंथि का स्राव है। लार जो है इनमें से किस ग्रंथि का स्राव है। पहला ऑप्शन देगा पैरोटिड ग्रंथि, यकृत, जठर ग्रंथि, आंत्र ग्रंथि। 202 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए पैरोटिड ग्रंथि। चलिए क्वेश्चन नंबर 203 पे
इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता, बया इनमें से बया जठर रस में मौजूद नहीं होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है, क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? HCl नहीं होता है, म्यूकस, पेप्सिनोजन या फिर पित्त नहीं होता है। तो 203 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पित्त मौजूद नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पित्त मौजूद नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 204 पे, सामान्य से उच्च रक्तचाप कहलाता है। सामान्य से उच्च रक्तचाप क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हृदयघात, हृदय चक्र। 204 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपरटेंशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 205 पे, चालनी पट जो है कहाँ अवस्थित रहता है? चालनी पट कहाँ अवस्थित रहता है? मार्ग कोशिकाओं में, जाइलम बहिकाओं के बीच, मूल रोम में, चालनी नलिकाओं के बीच। तो 205 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चालनी नलिकाओं के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 206 पे, 206 में दिया गया है रक्त है। रक्त क्या है? पहला ऑप्शन है तरल संयोजी ऊतक, वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक, एडिपोज ऊतक। तो रक्त कैसे क्या है? तो रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 207 पे, इनमें से कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है? इनमें से कौन जो है मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया इलियम, कोलन, जेजुनम, ड्यूडोनम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है कोलन। कोलन जो है छोटी आंत का भाग नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 पे, 108 में दिया गया है प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? CO2, H2O, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोफिल। इसका सही उत्तर हो जाएगा 208 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 209 पे, 209 में दिया है कि मानव लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि होती है। मानव रक्त के लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? पहला ऑप्शन दिया गया है 80 दिनों की, 120 दिनों की, 180 दिनों की, इनमें से कोई नहीं। तो 209 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 दिनों की। चलिए क्वेश्चन नंबर 210 पे, 210 में दिया गया है डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है? डायलिसिस मशीन जो है किस प्रकार का कार्य करता है? कृत्रिम यकृत का, कृत्रिम बेसन का, कृत्रिम वृक्क का, कृत्रिम ग्रंथि का। 210 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम वृक्क का काम करता है। कृत्रिम वृक्क यानी कि किडनी का काम करता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 211 पे, लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लैटेक्स जो है सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, बरगद में, पीलाक, नेर में, इनमें से सभी। 211 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में लैटेक्स पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 212 पे, 212 में दिया गया है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है मुख गुहा से, ग्रासनली से, अमाशय से या कृत से। तो मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख गुहा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 213 पे, 213 में दिया गया है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग, मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है? शरीर से सीधे बाहर खुलता है। मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय का ट्राइगोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 213 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, मूत्रमार्ग, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 214 पे, 214 में दिया गया है इनमें कौन अमाशय ग्रंथि या फिर जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? इनमें से कौन जो है अमाशय ग्रंथि या फिर जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया म्यूकस कोशिकाएं, जाइमोजिन कोशिकाएं, मूल पित्तवाहिनी या फिर अम्लजन कोशिकाएं। तो यहाँ पर 214 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल पित्तवाहिनी जो है अमाशय और जठर ग्रंथि का भाग नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 215 पे, 215 में दिया गया है रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? रक्त प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? पहला ऑप्शन दिया गया प्रोटीन की, अकार्बनिक लवण की, ग्लूकोज एवं वसा की या फिर जल की। 215 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल की मात्रा सबसे अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 216 पे,
216 में दिया गया है सीरम कहलाता है। सीरम क्या कहलाता है? सीरम क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 217 पे, 217 में दिया कि छोटी आंत में भोजन का पाचन, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? कायम, सक्कस एंट्रिकस, मल या फिर चाइल। 217 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाइल कहलाता है। चाइल कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 218 पे, 218 में दिया है कि निम्न में से किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? पहला ऑप्शन दिया गया है कूटपाद, न्यूक्लियस, भोजन रसधानी, कोशिका मुख। 218 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है अमीबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 219 पे, 219 में दिया गया अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? अमीबा में भोजन का जो पाचन है वो किस अंगक में होता है? कूटपाद में या फिर साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में, भोजन रसधानी में। 219 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन रसधानी में उसका पाचन होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 220 पे, 220 में दिया है इनमें से किसकी दीवारें सबसे मोटी होती है? इनमें से किसकी दीवारें जो है सबसे मोटी होती हैं? बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय। तो 220 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायां निलय का। चलिए क्वेश्चन नंबर 221 पे, अग्र महाशिराएँ एवं पश्च महाशिराएँ कहाँ खुलती है? पहला ऑप्शन देगा बाह्य निलय में, दायां निलय में, बाह्य निलंद में या फिर दायां अलिंद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 221 नंबर का ऑप्शन नंबर डी कि दायां अलिंद में इसका जो अग्र महाशिराएँ एवं पश्च महाशिराएँ हैं वो खुलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 222 पे, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है भोजन रसधानी से, सीलिया से, कोशिका मुख से, केंद्रक से। 222 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन रसधानी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 223 पे, 223 में दिया गया है इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने वाली लाल ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लाल ग्रंथि नहीं है? पहला ऑप्शन दिया अग्नाशय, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 223 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अग्नाशय इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 224 पे, एस ए नोड, एस ए नोड मतलब साइनो ऑरिकुलर नोड है। पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक या फिर कंकाल उत्तक। 224 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका उत्तक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका उत्तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 225 पे, 225 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस में शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है फुसफुस शिरा में, फुसफुस धमनी में, शिराएँ में या सिरिकाएँ में। 225 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुसफुस शिराएँ में जो है रक्त का शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 226 पे, 226 में दिया गया है मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? मानव आहार नाल की सबसे अधिक लंबाई किस भाग की होती है? ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत। तो 226 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो ये जो है जैव प्रक्रम चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 बिहार बोर्ड जो भी ऑब्जेक्टिव आप लोग के इम्पोर्टेंट हो सकते थे और सभी हमने करवा दिए। इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटा है। तो आप लोग अगर इतना कर लेते हैं तो आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड की बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग बैठ सकते हैं। धन्यवाद।